सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। यूक्रेन और रूस की जंग एक भी दिन नहीं रुक रही है। काफी खतरनाक माहौल बन चुका है। दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में सारी खबर सबूत के साथ आपको दूंगा। गोदी मीडिया अपने 1 घंटे के प्रोग्राम में जितनी खबर आपको नहीं दिखाता, हम आपको कम से कम वक्त में 5 घंटे की खबर दिखाते हैं, कम से कम वक्त में। अब आपको बता दूं कि रूस को पहला सबसे बड़ा झटका उसका शिप का डूबना था, उसका युद्धपोत का खत्म होना था। जी हां, जो सदियों पुराना था, यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके तबाह कर दिया था। अब यूक्रेन के द्वारा रूस का सबसे तगड़ा और सबसे घातक T-90M टैंक मारकर तबाह कर दिया गया है। ये जब से जंग हो रही है तब से अब तक का पहला टैंक है T-90 जिसे मार दिया है, तबाह कर दिया है, जलाकर राख कर दिया है यूक्रेन ने। अब आपको बताऊं कि ये टैंक रूस का सबसे मजबूत टैंक माना जाता था। आपकी स्क्रीन पर देखिए उसकी तबाह हुई तस्वीरें। ये टैंक जला हुआ नजर आ रहा है, टूटा हुआ नजर आ रहा है, तबाह हुआ नजर आ रहा है। इस बात से यह बात क्लियर होती है कि रूस को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। T-90 टैंक के तबाह होने के बाद ये बुरी खबर भारत के लिए भी है। भारत इस वक्त सख्ते में आ चुका है क्योंकि T-90M टैंक भारत काफी ज्यादा तादाद में इस्तेमाल करता है। हजारों की तादाद में भारत के पास T-90M रशियन टैंक हैं जिसका इस्तेमाल अंधाधुंध भारत करता है। लेकिन यूक्रेन ने उसको बड़े आसानी से जिस तरह से मार दिया, इसके बाद चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमारे इस टैंक को भी काफी खतरा बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक एक टैंक 38 करोड़ रुपए का है। सोचिए कितना नुकसान हो रहा है रूस को। जानकारी के मुताबिक भारत के पास तो T-90 टैंक हजारों की तादाद में है, लेकिन खुद रूस के बाद अब ये सिर्फ और सिर्फ 100 है। जानकारी के लिए अब अगली खबर बता दूं कि यूक्रेन को जो हथियार भेजे जा रहे हैं वो जमीनी रास्ते से ट्रेन के जरिए भेजे जा रहे हैं, रेलगाड़ी के जरिए भेजे जा रहे हैं। अब रूस ने उन सभी रेलवे स्टेशनों और रेल की पटरियों और पुलों को निशाना बनाकर तबाह करना शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी अब यूक्रेन की सरकार ने दी है। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि दुनिया भर से जो हमें हथियार आ रहे हैं वो जमीनी रास्ते से आ रहे हैं। अब हमारे पूरे यूक्रेन के हर कोने कोने पर मौजूद जो ट्रेनें हैं और ट्रेन की जो पटरियां हैं उसको तबाह कर रहा है, लगातार प्लान करके निशाना बना रहा है रूस, जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। दोस्तों, एक खबर मैंने आपको बताई थी कि मारियुपोल के थिएटर पर रूस ने हमला किया था, जिसके अंदर हजारों लोग छुपे हुए थे। अब रिपोर्ट के मुताबिक खबर आई है कि उस थिएटर पर जब हमला किया गया था, उस हमले में, एक ही हमले में 600 लोग मारे गए थे। इन सबको एक तरफ रखते हुए अब आपको बड़ी बात बताऊं क्या है। बड़ी बात अब यह है कि रूस की सरकार की तरफ से धमकी यह दी गई है कि अगर दुनिया ये सोच रही है कि रूस रोबोट सेना में और रोबोटिक्स में बहुत पीछे है, तो ये जान ले दुनिया कि ये बिल्कुल उल्टा है। रूस की सेना और रूस रोबोटिक्स में काफ़ी आगे है। कुछ ही दिनों में हम अपनी रोबोट की सेना ज़मीन पर उतार देंगे। और रोबोट हमारे पास इस प्रकार के हैं जो अभी दुनिया में किसी के पास नहीं है। यानी आप जानते हैं कि रोबोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दोस्तों इजराइल करता है। अब कहने का मतलब रूस का ये है कि हमारे पास भी जो रोबोट हैं वो दुनिया के सबसे घातक रोबोट हैं और समुद्र में और थल पर हमारे रोबोट काफ़ी घातक साबित होंगे। दोस्तों, रूस की सेना के पास जो रोबोट हैं, जानकारी के मुताबिक वो रोबोट एंटी टैंक मिसाइल और गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम हैं, जो कि काफ़ी बड़ी ताकत मानी जाती है। अब इस जंग को रोकने के लिए दुनिया किसकी तरफ देख रही है? तुर्की की तरफ देख रही है। खुद यूक्रेन के लोग तुर्की को अपना मददगार मान रहे हैं। जर्मनी में तुर्की का जो एम्बेसी है वहाँ पर यूक्रेन के लोग जो जर्मनी पहुँचे हुए हैं
वहां पर यूक्रेन के लोग पहुंचकर जर्मनी के अंदर तुर्की की एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं कि मेहरबानी करके तुर्की यूक्रेन की मदद करे और इस जंग को रोके। एक बड़ी ही खतरनाक खबर आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन में एक फ्यूल टैंक से बस टकरा गई, जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके में कम से कम 26 लोग मौके पर ही मारे गए, सैकड़ों घायल हैं। आपको बता दूं, मैंने काफी पहले ही बताया था, यूक्रेन और रूस की जंग में यूक्रेन तो सिर्फ बॉडी है, अंदर अमेरिका ही शामिल है। अमेरिका ही इस जंग की रूह है। अब आपको बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये एक्सपोज हो चुका है कि रूसी सेना के बड़े बड़े कमांडरों को चुन चुन कर निशाना बनाकर कत्ल करने और करवाने में अमेरिकी एजेंसी का हाथ है। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने कह दिया है कि यूक्रेन की सरकार की मदद अमेरिकी इंटेलिजेंस कर रही है कि किस तरह से उन्हें चुन चुन कर रूस के बड़े कमांडरों को कत्ल करना है। अब आपको यह भी बता दूं कि जिस जहाज से परमाणु बम गिराया जाता है, जिसे न्यूक्लियर बॉम्बर कहा जाता है, उस विमान को रूस ने अपने मॉस्को के अंदर, रूस के अंदर घुमाया था। जी हां, जिसके बाद अमेरिका ने अब अपने बॉम्बर को अलर्ट मोड पर कर दिया है। वैसे तो मोदी सरकार ने कहा है कि बहुत सारे लोग फर्जी खबर चला रहे हैं, बहुत सारे लोग इस जंग के नाम पर अफवाह फैला रहे हैं और परमाणु का इस्तेमाल बता रहे हैं, परमाणु की आशंका बता रहे हैं। लेकिन मोदी जी को बता दूं कि आप गोदी मीडिया छोड़ के इंटरनेशनल मीडिया या फिर आप रजाग्राफी देखेंगे तो आपको सच्चाई समझ में आएगी। आपको अपना भी सच नजर आएगा और दुनिया का भी, क्योंकि सच में अब अमेरिका ने परमाणु बॉम्बर एक्टिव कर दिया है। रिपोर्ट सबूत के साथ दे रहा हूं। जानकारी के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बात करते हुए कहा है कि आप इस जंग को रोकिए और वॉर क्राइम हम नहीं, वॉर क्राइम यूक्रेन की आर्मी कर रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने मैक्रोन से कहा कि वेस्ट जो हथियार यूक्रेन को दे रहा है, आप उस हथियारों को रोकिए, ये मामला को और बिगाड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमला सिर्फ रूस कर रहा है। डोनेस्क और दूसरे इलाकों के बॉर्डर पर, रूस के बॉर्डर के लगे हुए एरिया में बड़े बड़े हमले अब यूक्रेन ने किए हैं, जिसके बाद वहां बड़ी तबाही हुई है। ईयू की कंट्रीज ने रूस पर पाबंदी जो लगी है वो मान ली है, वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया ने साफ मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम रूस से गैस से लेते रहेंगे और आपने जो पाबंदियां लगाई हैं रूस पर, हम उसको नहीं मानेंगे। डिनीप्रो के इलाके में, यूक्रेन के इलाके में बड़ा पुल जो एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ता है, जिस पर सैकड़ों कार चल रही थी, सैकड़ों गाड़ियां चल रही थी, अचानक से रूस की मिसाइल आती है और पूरे पुल को तबाह कर देती है। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन रूह कपा देने वाली वीडियो देख लीजिए आप भी। देखा दोस्तों आपने, खतरनाक जंग जारी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जल्द लौटूंगा और भी ज़्यादा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।